राधे राधे बच्चों। क्लास 9 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स दिए हैं इनको आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ जो आपने फर्स्ट को देखते हैं, हम फर्स्ट के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ दिया है इन्होंने 2 माइनस रूट 5। तो 2 माइनस रूट 5 पर विचार करते हैं तो क्या मतलब ये रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ये हमें बताना है। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है रूट 5 को, और 5 जो है एक प्राइम नंबर होता है। अब प्राइम नंबर पे कभी भी रूट लगता है तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर पे जब कोई रूट लगता है तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इस पे हम विचार करते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट ब्रैकेट क्लोज और माइनस रूट 23। तो इसके बारे में विचार करें हम तो क्या कहता है ये 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और इसमें हमने ये जो नंबर रूट 23 है, और 23 आपको पता है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर रूट में दिया है तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, और माइनस फिर वही नंबर, यानी वापस वही इरेशनल नंबर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको देखिए आप, यहाँ पे रैशनल नंबर में किसी नंबर को हमने प्लस किया, फिर बाद में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या, जितना बढ़ाया हमने उतना वापस कम कर दिया, तो हमारे पास बचना क्या है, रैशनल नंबर हमारे पास बचना है। तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए आप 3 प्लस रूट 23 आपको दिया है, और इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे हम तो ये रूट 23 आपका आ गया। अब ये एक प्लस का रूट 23 है, ये माइनस का रूट 23 है। ये जब आपके कैंसिल हो गए तो क्या आया आपका आंसर 3। तो ये क्या होगा, 3 एक रैशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया है इन्होंने 2 क्या है आपका, 2 रैशनल है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर का, वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है ना, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट यानी कि इरेशनल नंबर, और डिवाइड रैशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर अगेन। तो इरेशनल से इरेशनल आपका कट गया है ना, और रूट अगर ये रैशनल अगर कटने वाले हैं, ये सेम नंबर है इसलिए मैंने काट दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, रैशनल नंबर ही आएगा। कैसे, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 रूट 7 यहाँ दिया है, 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। अब देखिए आप 7 रूट 7 ऊपर भी है, रूट 7 नीचे भी है, इसे हमने काट दिया तो 2/7 आ गया हमारा। और 2/7 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 1/√2। अब यहाँ भी आप देखिए कि ये जो आपको दिया है 1/√2। अब √2 क्या है आपका, √2 आपका प्राइम मतलब जो है 2 प्राइम नंबर है, तो √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जब आपका जो इरेशनल नंबर है 1/√2 मतलब 1 तो रैशनल हुआ और √2 इरेशनल हुआ, तो ये भी क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 पाई की। तो 2 पाई में आप देखिए, पाई ऑलरेडी हमारा इरेशनल नंबर होता है, आप जानते हैं है ना, क्योंकि आप जब पाई की वैल्यू लिखते हैं, जब पाई की वैल्यू जब हम लिखते हैं तो ये क्या है, कौन सा होता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग नंबर होता है ये, है ना। तो इसलिए जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का जब हम
रैशनल नंबर का जब हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस इन्होंने दी है 4 दी हैं, इसमें से 2 मैंने लिख ली हैं, 2 नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस इन्होंने दी है, इन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है कि ये देखिए आप 3 + √3 और 2 + √2 ये लिखा हुआ है आपका, और इन दोनों ब्रैकेट लगा हुआ है और इसमें बीच में मतलब कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट्स के बीच में तो हम जानते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो इसके कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं जैसे नॉर्मल क्लास में बच्चों को समझाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए जैसे पहले तो फार्मूले से लेके रिलेटेड बताता हूँ मैं आपको। जैसे a + b और ये हो गया आपका c + d। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं अपन, इसको करने के लिए जब इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका ac, a का c से किया, a का d से किया, प्लस ab, ठीक, और प्लस bc और प्लस bd। अब या तो आप ये फार्मूला रट लें, है ना, और मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों को फार्मूला नहीं रटाता। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह के मल्टीप्लाई में ये देखिए आप, ये 1 और ये 2 भाई और ये लड्डू की थाली, क्या कहते हैं, 2 भाई और लड्डू की थाली। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले एक भाई को दे दी लड्डू की थाली, ये जो लड्डू की थाली है ये पूरी उठा के पहले एक भाई को, ये ना 3 को दे दी। इसके बाद पे लगा हुआ है प्लस हमारा, तो हमने प्लस लगा दिया। इसके बाद जो सेकंड दूसरा भाई है उसको दे दी लड्डू की थाली। ठीक है, दोनों का काम हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब नॉर्मली ये जो आपका बाहर मेहमान खड़ा है, ये मेहमान इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, ये मेहमान इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। कहने का अर्थ ये है 3 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और 3 का मल्टीप्लाई √2 से भी होगा। तो 3 × 2, 3 × 2 = 6 डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 3 × 2 = 6 और प्लस यहाँ लिखेंगे हम 3 √2, है ना, 3 √2। अब आगे चलते हैं, ये हो गया सॉल्व। अब इसका ये क्या, √3 × 2, तो इसको 2 को पहले लिख देते हैं, तो 2 √3। ठीक है, क्योंकि पहले जो है आपका बिना रूट वाला नंबर लिखा जाता है, बाद में रूट वाला लिखा जाता है, तो 2 √3। और इसका किया तो प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया हमने, और √3 × √2। ठीक है, अब रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 3 √2 और प्लस 2 √3 और प्लस ये 3 × 2 = 6, ऐसे लिख सकते हैं आप 3 × 2 = और आप इसको समझें, आप यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं हम इस पर, इसे भी हम चाहें तो इसी पैटर्न से कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी से करना है तो आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। क्या होती है आइडेंटिटी, आप देखिए ध्यान से, a + b और a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और माइनस, जब ये कभी तब काम करेगा जब ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हो और इसमें एक में प्लस और एक में माइनस हो, तभी काम करेगा ये, है ना। कहीं और मत लगा देना, ऐसे इस जगह नहीं लगेगा ये। ठीक है, ये a + b और a - b, a 3 है यहाँ पे और b आपका √3 है, तो a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे √3 है, तो a² - b² होता है। तो 3² - √3 का स्क्वायर,
ठीक है। और रूट 3 का स्क्वायर ए का ये 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है। और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, मैंने आपको बताया था रूट 3 इंटू रूट 3। और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा हमारा रूट 9। और रूट 9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 और ये आ गया आपका 6। ठीक है, ये आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें, इसकी तरह करना चाहें तो उसकी तरह भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब देखते हैं, चलो चेक करते हैं क्या ये आंसर आता है, क्या सर बता रहे हैं वो पैटर्न सही है। चलिए करके देखते हैं। ऐसे आया था हमारा 6, तो ऐसे क्या आना है, ऐसे भी वही आना है। ये 1 और ये 2 भाई और ये लड्डू की थाली। करना क्या है, 3 को दे दी पहले लड्डू की थाली, फिर प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, फिर इसके बाद में रूट 3 को दे दी लड्डू की थाली। ठीक, अब ये बाहर मेहमान ये इससे भी मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा, ये मेहमान इससे मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा। ठीक है, तो करिए 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 3 और माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 आपने किया था अभी, कितना आया था 3। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आया था 3, है ना। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है आपका और ये नेगेटिव है, तो कट गए, तो 9 माइनस 3 और इसका भी आंसर आ गया आपका 6। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप इस पैटर्न से कर सकते हैं, चाहे आप आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं, एक ही जैसी बात है। उसने आपको बाउंडेड तो किया नहीं है कि भाई आपको जो है आइडेंटिटी लगा कर ही करना है, नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं बाकी 2 इसके जो रह गए उसके लिए। देखिए ये मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको दिया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसे शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप वो लगा दें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या तो उससे लगा दें, या आप चाहे तो 2 मल्टीप्लाई अलग अलग लिख के और 2 भाई लड्डू की थाली से भी कर सकते हैं इसे। चलिए आपको आइडेंटिटी से करके बताता हूँ मैं। आइडेंटिटी से करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसे शॉर्ट आउट करेंगे हम, रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह रूट 5 और बी की जगह रूट 2। ठीक, अब इसे शॉर्ट आउट करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, है ना, जानते हैं ना, क्योंकि 5 5 जो 25 और 25 को जब अपन स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। ऐसे ही रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, कैसे होता है 2 2 जा 4 और जब 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 ही आएगा हमारा। ठीक है, और प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका रूट 10। दैट इज द आंसर। ठीक है, इसे भी करना है, ये भी वही रखा है आपका। देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है आपकी, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आप आइडेंटिटी जानते हैं। तो आइडेंटिटी जब एक प्लस दिया है और एक माइनस दिया है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे भी लिखा हो तो उसका आंसर कितना आना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसे हम लिख सकते हैं रूट 5 स्क्वायर और माइनस रूट 2 स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, रूट 2 स्क्वायर कितना होता है 2, क्योंकि 5 5 जो 25 और 25 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा आपका। ये भी वही है, यहाँ जस्ट बगल में किया हुआ है आपने, है ना। तो 5 माइनस 2 इक्वल कितना आएगा 3, सॉरी इसमें थोड़ा सा और रह गया आपका, ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7 और प्लस 2 रूट 3। इसे और आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे दिमाग से निकल गई है ना।
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसे आपने किया इधर, ये है। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड वाला क्वेश्चन को लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए राधे राधे।